महल के लंबे गलियारों में आज अजीब सी खामोशी पसरी थी। रिमझिम के मन में कहीं न कहीं एक हल्का डर था, लेकिन साथ ही समीर के प्रति भरोसा भी। आखिर समीर ने पिछले दिनों उससे वादा किया था, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा रिमझिम, चाहे दुनिया मेरे खिलाफ क्यों न चली जाए। इन शब्दों ने रिमझिम के दिल में विश्वास की एक लौ जला दी थी। धीरे धीरे उसे समीर से लगाव होने लगा था, यहाँ तक कि वह उसकी बातों में छिपे स्नेह को सच मान बैठी थी। पर उसे क्या पता था कि समीर के चेहरे पर जो मासूमियत दिखती है, वह सिर्फ एक बेदर्द खेल का मुखौटा है, एक षड्यंत्र जिसे उसने अपनी मोहिनी बुआ के साथ मिलकर रचा है। महल की सत्ता, राजगद्दी और शक्ति के लालच ने समीर को इतना अंधा कर दिया था कि वह किसी को भी बलि चढ़ाने को तैयार था। और इस बार उसके निशाने पर थी भोली, सच्ची और मासूम रिमझिम। रिमझिम को तो यह भी नहीं पता था कि समीर का हर मीठा शब्द, हर सहानुभूति भरी नज़र, हर सांत्वना भरी बात, सब एक झूठ था। समीर सिर्फ उसे अवेक से दूर करना चाहता था, ताकि वह खुद सत्ता की कुर्सी पर बैठ सके। अवेक रिमझिम का सच्चा शुभचिंतक था, और यही बात समीर को सबसे ज्यादा खटकती थी। वह जानता था कि जब तक रिमझिम और अवेक एकजुट हैं, उसकी योजना कभी सफल नहीं हो सकती। धीरे धीरे कहानी ने मोड़ लेना शुरू किया। रिमझिम को कुछ बातों पर शक होने लगा। समीर का अचानक बदलता व्यवहार, उसकी कुछ अजीब हरकतें और अक्सर छिपकर किसी से बातें करना। एक रात रिमझिम ने देखा कि समीर आधी रात को अपनी मोहिनी बुआ से धीरे धीरे बात कर रहा है, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंची, दोनों चुप हो गए। रिमझिम के दिल में एक असहज महसूस हुआ, लेकिन वह खुद को समझाती रही, नहीं समीर, ऐसा नहीं हो सकता। वह तो मेरा दोस्त है, मेरी मदद करने वाला। पर सच से इंसान कब तक भाग सकता है। अगले ही दिन रिमझिम ने समीर के कमरे में कुछ कागज देखे, राजगद्दी से जुड़े दस्तावेज। जब उसने गहराई से देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन कागजों में ऐसी बातें थीं जिनसे साबित होता था कि समीर रिमझिम को महल से बाहर कराने की पूरी योजना बना चुका है। रिमझिम का दिल धक से रह गया। वह चुपचाप कमरे से बाहर चली आई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसके अंदर एक तूफान उमड़ रहा था। उस रात उसने फैसला किया, वह समीर से दूर जाएगी, उसे सच बताए बिना।